उत्तर प्रदेश के बरेली में करोड़ों रुपए का महाघोटाला का पर्दाफाश हुआ है। कैनवीज कंपनी चलाने वाले कन्हैया गुलाटी पर धोखाधड़ी के 10 नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। जांच में सामने आया कि कन्हैया गुलाटी लंबे समय से लोगों को विभिन्न योजनाओं और निवेश का झांसा देकर ठगता रहा। अब पुलिस और एसओजी की टीम इस महाठग पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल शाहजहांपुर जिले के तिलहर के रहने वाले प्रिंस गुप्ता ने थाना बारादरी प्रभारी धनंजय पांडे को दी शिकायत में बताया था कि कैनवीज ग्रुप के चेयरमैन कन्हैया गुलाटी, उनकी पत्नी राधिका गुलाटी, बेटे गोपाल गुलाटी सहित दर्जनों लोग संगठित तरीके से ठगी का धंधा चला रहे हैं। ये गैंग कैनवीज लिमिटेड, कैनवीज रिजॉर्ट सहित कई नाम से फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी करता रहा। प्रिंस के मुताबिक उन्होंने कैनवीज विलेज वैली कॉलोनी में एक जमीन खरीदी थी, जिसके लिए उनसे 83 लाख रुपए से ज्यादा लिए गए। बैनामा कराने की बात कही गई तो बीडीए से स्वीकृति मिलने तक का इंतजार करने का बहाना बनाया गया। बाद में चेक दिए गए जो बाउंस हो गए। रुपए मांगने पर कन्हैया गुलाटी और उसके गुर्गे जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रिंस की पत्नी सुनैना भी इसी कॉलोनी में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जब बैनामा की बात आई तो आरोपी टाल मटोल करने लगे और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए, जिसके बाद दोनों की शिकायत पर बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं इज्जतनगर की गुरु नानक कॉलोनी निवासी ललित मोहन ने एसएसपी अनुराग आर्या को बताया कि कन्हैया गुलाटी, जगतपाल मौर्य, विशाल मौर्य, राहुल मौर्य, पुष्पेंद्र चंद्रा और सोनू चंद्रा ने केन कंपनी में उनके 4,25,000 रुपए निवेश करा लिए। वही उनके भाई अमित के 2 लाख रुपए भी ब्याज का लालच देकर निवेश करवा लिए। ना तो ब्याज दिया गया और ना ही मूलधन लौटाया गया। बैंक में लगाए गए चेक भी तब बाउंस हो गए जब कंपनी के खाते में केवल 3500 रुपए मिले। एसएसपी के निर्देश पर बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल अब गुलाटी गैंग पर लगातार शिकायतें बढ़ने के बाद एसएसपी अनुराग आर्या ने कैनवीज कंपनी के नाम पर कन्हैया गुलाटी व उसके साथियों द्वारा लोगों से निवेश के नाम पर पैसा लेकर की जा रही धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर एसएसपी का क्या कहना है, आप भी सुने। पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान मेरे समक्ष रखे गए थे, प्रस्तुत किए गए थे कि कैनवीज कंपनी के नाम से कन्हैया गुलाटी और इनके कुछ लोगों के द्वारा उनसे पैसा लिया गया, इन्वेस्ट कराने के नाम पे, भारी मुनाफा देने के नाम पे अलग अलग तरीकों से पैसा लोगों से लिया गया और उसके बाद जो प्रॉमिस किया गया था, जो वायदा किया गया था कि इतना पैसा वापस करेंगे या इतना % उस पर प्रॉफिट दिया जाएगा, ऐसा कुछ ना करते हुए लगातार इन लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया और उनको किसी प्रकार से कोई पैसा वापस नहीं किया गया। लोगों का ये कहना था कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इसकी प्रारंभिक जांच इन सभी प्रार्थना पत्रों में संबंधित एसएचओ और सीओ से कराई गई। प्रारंभिक जांच में जो आरोप है प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। उसके बाद इन सभी के प्रार्थना पत्र पर एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। लगभग 10 एफआईआर जनपद में कन्हैया गुलाटी, इनकी कैनवीज इसकी जो कंपनी है वो, और इसके अलग अलग जो साथी हैं, जो अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में आए, उनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत की गई है। और भी जो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेशन टीम इन सभी मुकदमों की एक साथ विवेचना करने के लिए, जिसमें हमारे एसओजी, सर्विलांस और जो सिविल पुलिस के लोग हैं वो सब शामिल रहेंगे, वो मेरे द्वारा गठित की जा रही है, जिसका आदेश आज कर दिया जाएगा। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी विशेष टीम गठित की जा रही है जो इंश्योर करे कि इसको कानून के दायरे में लाया जाए। सर, बरेली के अलावा भी कई मुकदमे दर्ज हैं कन्हैया गुलाटी की? अभी जो हमने एफआईआर पंजीकृत कराई है वो सारी बरेली में एफआईआर पंजीकृत कराई है, लेकिन जो पीड़ित हैं वो अलग अलग जनपदों से हम लोगों के सामने आए हैं। शाहजहांपुर से भी कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने इसकी कंपनी में या इसके कहने में इन्वेस्ट किया हुआ था। एक व्यक्ति दिल्ली के आसपास एनसीआर का रहने वाला है जो सामने आया, उसने भी इसी प्रकार से इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अलग अलग जनपदों के लोग हमारे यहाँ सामने आए हैं जिन्होंने ये आके शिकायतें की और जिनकी कंप्लेंट्स पे हम लोगों ने बरेली में ही सारी एफआईआर पंजीकृत कराई है। सर, अभी जो शुरुआती जांच हुई है इसमें कितना मान लिया जाए, कितना पैसा मतलब कंपनी ने लिया? अलग अलग लोगों का अलग अलग अमाउंट है। ये करोड़ों में है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जब इतने ज़्यादा लोगों से इन्होंने पैसा लिया है तो भारी अमाउंट होगी जो इन्वेस्ट की गई है। और जब लोगों ने अपना जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, जब वो वापस नहीं किया गया तो लोगों के द्वारा शिकायत की गई। थैंक यू।